नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। और यहाँ एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कराई जाती है। आज जो है हम लोग ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके एसएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लासेस में हम लोग जो है कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे जो कि आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी जो है हम लोग एमटीएस का सेट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। एमटीएस के पूछे गए प्रश्न का हम लोग डिस्कशन करेंगे। एमटीएस के पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जिसका हम लोग टेस्ट भी लिए हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं। ये सेट का डिस्कशन करने के बाद आपसे क्वेश्चन बनेगा और टू द पॉइंट आपको इसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन क्या है, इस बात को समझेंगे तो आपसे आराम से बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल 400 है। क्षेत्रफल 400 है तो भुजा क्या हो जाएगी? भुजा क्या हो जाएगी? भुजा की बात करें तो 20 हो जाएगी। क्षेत्रफल किसका स्क्वायर होता है? भुजा। क्षेत्रफल किसका होता है? भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल 400 है तो भुजा कितना आ जाएगा? 20। तब ना 20 का स्क्वायर 400। और 4 इंटू ए, वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए बराबर होगा 2 इंटू एल प्लस बी के। 2 इंटू एल प्लस बी। 4 भुजा कितना है? 20। 2 एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? आयत की लंबाई नहीं पता और चौड़ाई कितना है? 12। 2 से काटेंगे, 2 से कितनी बार में कटेगा? 10 बार में। तो 40 बराबर एल प्लस 12। तो एल का वैल्यू होगा 40 माइनस 12। 40 माइनस 12 तो एल का वैल्यू क्या होगा? आपका 40 में से 12 गया, लगभग आपका निकल जाएगा आपका 28। तो एरिया निकालना है। एरिया बराबर एल इंटू बी। एल इंटू बी तो 28 गुना 12, 28 गुना 12 336 आपका हो जाएगा। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा का वैल्यू 20 है तो परिमाप क्या होगा? 4 इंटू ए, 2 इंटू एल प्लस बी। 4 भुजा का वैल्यू कितना है? 20। 2 इंटू एल प्लस 12। 4 से कितनी बार में कटेगा? 2 से 10 बार में। चढ़ता है 40 तो एल का वैल्यू हो जाएगा 38। एरिया की बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई यानी 28 गुना 12 336 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से करके हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है, ये किसी काम को 30 दिन में करता है। ये किसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। बी ए से 25% कम, बी ए से 25% कम है और सी बी से 33% अधिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी सी की। ए किसी काम को 30 दिन में करता है और क्षमता की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें तो ए की क्षमता बी की क्षमता ए से 25% कम। अगर इसकी क्षमता 100 है तो ये 25% कम 75 है, 25% कम 75 है। और सी की क्षमता बी से 33% अधिक है। 33% अधिक यानी 75 का 4/3। 3 से कितना बढ़ा? 25। अगर रेशियो की बात करें, रेशियो की बात करें तो 4 3 7 4 11। यहाँ पर काटेंगे 25 चौके 100, 25 दिया 75 और 25 चौके यहाँ कटेगा 25 से 25 खत्म 4 4 3 4 का रेशियो आ जाएगा। तो 30 चौके 120 काम और 120 काम। एक दिन में 4 काम, एक दिन में 4 काम तो 30 दिन में 120 काम। सबसे पहले इसकी क्षमता 100 माने, इसकी क्षमता 25% कम और इसकी क्षमता 33.1/3 यानी कि 4/3। सॉल्व करेंगे तो 25 यानी 4 3 4 का रेशियो आया। ये कितने दिन में करता है? 30 दिन में। तो 30 चौके 120 काम। 120 काम को कौन करेगा? ए बी सी तीनों। तो 4 3 7 4 11 यानी 120/11 आपका आंसर हो जाएगा। 120/11 यानी कितना? 1। क्लियर? पहला आंसर निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एस टी से 20% ज़्यादा है, टी यू से 10% कम है। एस टी यू 100 मानते हैं, इससे 10% कम, 10% कम 90, इससे 20% ज़्यादा यानी 90 गुना 120/100। 12 नंबर 108। अब कह रहा है एस और यू का रेशियो निकालना है। तो एस और यू की बात करें तो 108 और 100 काटेंगे तो 4 से 25 बार में। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28। 27/25 आपका आंसर हो जाएगा। 27/25 ऑप्शन नंबर 3। देखिए, इसको हमने क्या माने? 100। 20% 10% कम 90, 20% ज़्यादा 108।
एस और यू का रेशियो निकालना 108 और 100 यानी 27:25 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से करके आप लोग डायरेक्ट आंसर दे पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है 32 भागा 16 माइनस 5/2। 32 में 16 से भाग दिए, कितना आ गया 2 माइनस 10। 11/22 यानी 1/2। 2 से 8 में काटे 4 बार में, 4 माइनस 10 1/p। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -8/-6 काटेंगे 1/p। काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6 यानी p का वैल्यू हो जाएगा 3/4। 3/4 ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। देखो समझने का प्रयास करो, बहुत आसान है। 32 में 16 से भाग दिए 2 और 5 दूना 10। 11/22 यानी 1/2। 2 चौके 8, 4 माइनस 10 यानी -8/-6 काटे 4/3 1/p। तो p का वैल्यू हो जाएगा 3/4। इस तरह से करके हम लोग डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से करके हम लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना है। एलसीएम जो है बड़ी संख्या का क्या है, दोगुना। एलसीएम के बारे में कह रहा है कि बड़ी संख्या अगर x मानते हैं, बड़ी संख्या x मानते हैं तो एलसीएम इसका दोगुना है। और दोनों संख्याओं का एचसीएफ 3 है। एचसीएफ कितना है, 3 है। क्लियर, एचसीएफ 3 है। तो एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर बड़ी संख्या गुना छोटी संख्या, बड़ी गुना छोटी। एलसीएम कितना दिया हुआ है बाबू, 2x। एचसीएफ कितना है, 3। एलसीएम 2x, बड़ी संख्या x, छोटी संख्या निकालना है। तो x से x खत्म, तो एक छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 दूना 6। क्लियर, बड़ी संख्या x माने एलसीएम क्या है 2x, एचसीएफ क्या है 3। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर बड़ी गुना छोटी। काटेंगे तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 दूना 6। इस तरह से करके हम लोग आराम से आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है 80 रुपये प्रति लीटर है। 2 साल बाद डीजल का प्रति मूल्य कितना होगा। डीजल के मूल्य में 5% वृद्धि होती। 80 रुपये लीटर है, हर साल 5% बढ़ा तो 105/100 और हर साल 5% बढ़ा तो फिर 105/100। अभी 80 है, 2 साल बाद पूछ रहा है 80, 5% बढ़ा 105/100, 105/100। काटेंगे सर तो 20 चौके 80 और 20 बचे 100। 5 से 21, 21 चौके 84, 84 और 20 बचे 100। 25, 20 25 नहीं, एक बार इसको फिर से बना लेते हैं। देखो कुछ करना नहीं है, 80 गुना 105/100 गुना 105/100। अगर ये कैलकुलेशन करोगे ना तो आराम से आंसर बन जाएगा। 21 बचे 105 और ये 20 बार में, फिर 21 बचे 105 और ये 20 बार में, 20 चौके 80। 441 गुना 4/20, 441 गुना 4/20, 4 से और कटेगा 5 बार में, तो 5 से 5 8 40, 5 8 40, 88.2 आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से करके हम लोग आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये जो है 2/3 काम 8 दिन में पूरा करता है। 2/3 काम 8 दिन में करता है। 2 चौके 8, एक काम कितने दिन में, 4 तिया 12। 20 7/12 काम 14 दिन में करता है। 7/12 काम 14 दिन में। 7 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, तो एक काम कितने दिन में, 12 दूना 24 दिन में। ये 8/15 काम 16 दिन में, तो 8 दूना 16, एक काम कितने दिन में, 30 दिन में। क्लियर, इस तरह से करके फ्रैक्शन से हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो यहां देखिए, तो फिर से देख लो, यहां से 2 से कितनी बार में कटेगा, ये 8 4 बार में, तो 4 तिया 12। उसी तरह से 7 से 14 2 बार में, तो 12 दूना 24। 8 से 16 2 बार में, तो 15 दूना 30। ये डे निकल गया ABC का। अगर इफिशियंसी की बात करें तो आराम से निकाल सकते, डे पता है तो इफिशियंसी निकाल सकते
है ना। ऐसी चीज से गुना करो कि सब सेम हो जाए। 30 चौके 120, 24 पचे 120, 12 दहिया 120, 30 चौके 120, 24 पचे 120, 12 दहिया 120, टोटल 120 तक क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तीनों मिलकर करेगा 5 4 9 10 19, तो 120 बटा 19, 120 बटा 19 आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1। 12 दहिया 120, 24 पचे 120, 30 चौक से 120, 120 काम दोनों टोटल तीनों मिलके करेगा 10 5 15 4 19, तो 120 बटा 19 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से करके आप लोग आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है, नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर। नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत चलने में, धारा की दिशा में तो टोटल टाइम निकालना है, कितनी दूरी तय करिए, दूरी। धारा की दिशा में चलेगा तो 10 2 12 का स्पीड, 12 का स्पीड है, तो 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 3 घंटे में दूरी तय करेगा, बढ़ती है 36 किलोमीटर। और अगर धारा के विपरीत चलेगा x माइनस वाई, तो 10 माइनस 2, स्पीड कितने का 8 का, 4 घंटा चलेगा तो 32 किलोमीटर, ये भी चलेगा 4 घंटा चलेगा, तो डिस्टेंस कितना करेगा 32 किलोमीटर। तो 32 32, 12 का स्पीड 10 2 12, 12 का स्पीड 3 घंटा में 36 किलोमीटर, 10 में से दोगे 8 का स्पीड 4 घंटा में, 8 का स्पीड 4 घंटा में 8 चौके 32 और 12 तिया 36, 36 आएगा। 36 और 32 की बात करें 68 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर, कितना आसान तरीके से हम लोग बना रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समान दिशा में स्पीड जुटेगा, समय 3 घंटा, तो डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर 4 गुना समय। विपरीत दिशा में स्पीड घटेगा, समय 4 घंटा, तो डिस्टेंस बराबर 8 चौके 32। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 36 या 32 ये टोटल कितना किलोमीटर, 68 किलोमीटर। इस तरह से करके हम लोग डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, r त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और s भुजा वाले घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। r त्रिज्या वाले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और s भुजा वाले घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य होगा, यही ना है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो कह रहा है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, और घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू एस स्क्वायर। ये हो गया घन का, ये हो गया गोले का। अब कह रहा है दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का बराबर है, तो अगर काटेंगे तो 2 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, 2 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो 2 पाई आर स्क्वायर जो होगा वो 3s स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब बताओ, यहां से आर स्क्वायर बटा एस स्क्वायर करे, आर स्क्वायर बटा एस स्क्वायर करे तो 3 बटा 2 पाई आएगा। तो किसका वैल्यू ज्यादा है, आर का वैल्यू कम है और एस का वैल्यू क्या है, ज्यादा। एस का वैल्यू ज्यादा है, एस का वैल्यू ज्यादा है और आर का वैल्यू क्या है, कम। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, एस का वैल्यू ज्यादा, आर का वैल्यू कम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है, 12 कर्मचारी को औसत दिया हुआ है, 12 कर्मचारी को औसत दिया हुआ है 20,000। यदि प्रबंधक के वेतन को भी शामिल कर ले तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, 2,000 बढ़ जाता है। प्रबंधक का वेतन ज्ञात करें। ठीक है, 12 कर्मचारी का वेतन कितना था 20,000, प्रबंधक को भी शामिल किया जाए तो औसत 2 बढ़ जाता है, यानी क्या हो जाता है 22,000। समझने का बात करो, पुराना औसत क्या है 20,000 और कितना बढ़ गया 2,000। पुराना औसत, नई संख्या 13 गुना 2,000, तो 20,000 प्लस 26,000 आपका आंसर क्या हो जाएगा 46,000। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। 12 व्यक्तियों को औसत 20,000, एक आदमी को और शामिल कर लिया तो औसत कितना 22,000।
12 व्यक्तियों को औसत 20,000, एक आदमी शामिल कर लिया तो औसत 22,000। 12 व्यक्ति को औसत 20,000, एक व्यक्ति शामिल कर लिया औसत 22,000। चलिए 22,000, 20,000 पुराना औसत था, एवरेज 2,000 बढ़ गया, 2,000 बढ़ गया, कितने का बढ़ गया? 13 होगा ना, तो 2,000 बढ़ा, तो 13 गुना 2,000 टोटल कितना हो गया? 46,000। पुराना औसत, नई संख्या, वृद्धि या कमी, पुराना औसत, नई संख्या, वृद्धि या कमी, इस तरह से करके हम लोग आराम से आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। एक व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे हैं, 10 रुपये, 25 रुपये और 2 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के। 10 रुपये, 25 और 2 मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। 10 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का गुणनफल 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का गुणनफल और 2 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या का गुणनफल का अनुपात है। मतलब ये कितना रेशियो दिया हुआ है? 3, 4 और 2। धनराशि कितनी हो सकती है? ठीक है, ये गुणनफल का रेशियो है, गुणनफल का रेशियो है। तो 3, 4, 7, 7, 2, 9। 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 का वैल्यू हो जाएगा 25, 10, 35, 2, 37, 34, 34 दूना 68, 34 दूना 68। क्लियर? 34 दूना 68, तो 68 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है? इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कितना आसानी से बनाएंगे ध्यान दीजिए। ए का वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से। बी का वैल्यू दिया तो ए माइनस बी निकालना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे, पलट जाएगा, भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे, पलट जाएगा, है ना। तो ए का वैल्यू निकाल के, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ए का वैल्यू निकालना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। किसका वैल्यू निकालना है? ए का वैल्यू निकालना है। देखिए क्या कह रहा है? 1/2 प्लस 1/3 गुना, ये हो जाएगा, पलट जाएगा, 5/1 माइनस 1/6। तो 1/2 5/3 माइनस 1/6, ये का वैल्यू निकल जाएगा। 6 एलसीएम लेंगे, 3 बार में, 3 से 2 बार में 10 और 6 से 2, यानी 13 में से 2 गया, 15/6, 3 5 15, 3 दूना 6, 5/6। अब बी का वैल्यू निकालेंगे, बी का भी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 1/2 3/1 1/4 प्लस 1/5। सॉल्व करेंगे तो 3 क्या होगा? 8 और 1/5, तो 8 5 40, 8 5 40, 5 दिया 15, 5 8 40, 15 5 20 और 3 23/40। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, काट के आपका आंसर आ जाएगा। ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है ना। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5/3, 5/3, और बी का वैल्यू 23/40, 40 दिया 120, 3 से कितना बार में 40, 40 बचे 200। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके आराम से आप लोग कर सकते हैं। केवल ए और बी का वैल्यू निकालना है, केवल ए और बी का क्या निकालना है? वैल्यू। ए का कैलकुलेशन करेंगे, बी का कैलकुलेशन करेंगे, ए माइनस बी आराम से निकल जाए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से आप लोग बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है 112, वृत्त की परिधि ज्ञात करें, है ना। वृत्त का व्यास दिया हुआ, व्यास क्या होता है? 2r, 2r का वैल्यू दिया हुआ है 112, 2πr निकालना है। 2πr की बात करें, 2r का वैल्यू दिया हुआ है 112 और पाई का वैल्यू 22/7। 7 से काटेंगे, 7 कम 7, 7 4 11, 4 7 6 42, तो 16 गुना 22 करेंगे, 16 दूना 32, 16 दूना 32, अब 32 3 35, 352, 352 आपका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर। क्लियर? तो कहीं कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन करते जाओगे, फटाक से आंसर होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। 1560 में बेचा जाता है तो 30% लाभ होता है। 1560 में बेचा 30% लाभ होता है। 960 में बेचा जाएगा तो कितने परसेंट हानि होगी? 1560 में बेचा गया, 30% का लाभ हुआ, तो एक पे क्या होगा? 130% बटा 1560
तो 960 पे क्या होगा, 130% बटा 1560 गुना 960। ठीक है, काट कूट करेंगे आपका आराम से। 13 से कितनी बार में कटेगा, 13 से 10 बार में, 13 से 12 बार में, 12 से 84, 12 8 96, 8 ढाई 80 आ रहा है, 80% आ गया। इसका मतलब साफ साफ समझ रहा है कि 20% का क्या हो रहा है, लॉस। 20% का क्या हो रहा है, लॉस। क्लियर। 1560 में बेचते पे 30% लाभ, तो एक पे क्या होगा, तो 960 पे क्या होगा। इस तरह से करके हम लोग आंसर दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। 15 की स्पीड से जाता है धारा की दिशा में, 15 के स्पीड की धारा के दिशा में और धारा के विपरीत जाता है 11 के स्पीड से। सांड जल में नाव की चाल, धारा की चाल निकाले। नाव निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 26/2 13, और धारा निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग, 15 - 11/2 4/2। स्पीड कितने का, 2 का, 13 और 2 ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नाव निकालना है दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, धारा निकालना है दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे। नाव की चाल निकालना है दोनों को जोड़कर 2 से भाग, धारा निकालना है दोनों को घटा के 2 से भाग, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 440 से 410 हो गया, 440 से 410 हो गया, लॉस कितने का हुआ, 30। 440 से 410 करने पर लॉस कितने का हुआ, 30। तो 4% का वैल्यू 30 है, 1% का वैल्यू 7.5, तो 100% का वैल्यू 750 आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 440 से 410 होने का मतलब 4% लॉस है, तो 4% का वैल्यू 30, 1% का वैल्यू 7.5, तो 100% का वैल्यू आराम से हम लोग निकाल सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, फटाक से बनाओ, एकदम आराम से बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस कंटिन्यू जुड़े रहो, बनता चला जाएगा। कह रहा है ए और बी वर्ग परीक्षा में न्यूनतम अंक 25% 40%, 83 अंक प्राप्त करने के बाद भी वी वर्ग की 25 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, चलिए क्लास ए में पास करना है तो 25% चाहिए पास करने के लिए, और बी में पास करना है तो आपको 45% चाहिए। यानी 83 बी जो है 83 नंबर लाया और 25 नंबर से फेल हो गया, तो इसको दिलवा देंगे तो पास कर जाएगा क्या। 83 नंबर लाया 25% फेल हो गया, 25 दिलवा देंगे तो पास कर जाएगा क्या। 83 और 25 की बात करें तो 5 3 8 8 2 10 108 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। 83 और 25 80 20 100 और 5 3 8 108 आ जाएगा। कह रहा है ए वर्ग की परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात करें। तो 45% का वैल्यू 108 है बाबू, 45% 108 है, तो 9 5 45, 9 8 9 1 9 9 2 18, तो 5% का वैल्यू 12 है, तो 25% निकालना है ए में पास करने के लिए, तो 25% इसका 5 गुना 60 आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। 45% चाहिए पास करने के लिए, 83 नंबर लाया है और 25 से फेल कर गया, दोनों दिला दोगे तो पास हो जाएगा। टोटल 108, 45% 108, 5% 12, तो कह रहा है कि ए पे पास करने के लिए कितना चाहिए, 25%। 25% का वैल्यू क्या निकलेगा, इस तरह से करके हम लोग निकाल सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 58 से बदल, पी था, समुच्चय में किसी एक को 58 से बदल गया तो 2 घट गया, तो 2 घटा 20 का ना, 58 से 2 का 20 का 2 घट गया, यानी 20 दूना 40 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 58 + 40 यानी आपका 98 आंसर हो जाएगा। फटाक से दे दीजिए। देखिए समझने का प्रयास करो, 20 को का एवरेज कितना था, पी, 2 सब में घटा, 2 घटा यानी कि 20 का 2 घटा, यानी 20 दूना 40 घटा, 40 घटा तब ना ऐसा हुआ, पी था और 58 बदला तो 40 घटा, यानी 40 उसके पास और होना चाहिए, यानी 58 + 40 आपका आंसर हो जाएगा फटाक से कितना, 98। बोलिए क्लियर है, 58 तक तो सही है। देखिए समझो, 58 को बदल दिया गया तो प्रत्येक में 2 घट गया, 2 घट गया यानी उसका वैल्यू पहले से
पी से 2 ज़्यादा ना होगा, यानी वो लेके कितना 58 से बदला गया तो 2 घट गया, तो क्या होगा 2 घट गया 20 होगा, तो 20 दूना 40 और क्या कर दोगे बढ़ा दोगे, 20 दूना 40 बढ़ा दोगे, 20 ना था 58 प्लस 20 गुना 2 यानी 58 और 40 क्या हो जाएगा 98। बोलिए क्लियर है। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन ये है मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 30% 130% है, मेज की बिक्री को 20% छूट दी जाती है, ठीक है 20% छूट दी, पहले 30% बढ़ा फिर 20% की छूट दी गई, प्लस माइनस माइनस 30 गुना 20/100। सॉल्व करेंगे सर फटाक से आपका आंसर निकल जाएगा 10 - 6 यानी 4%। 30 बढ़ा 20 छूट दी गई, 30 बढ़ा 20 छूट दी गई, प्लस माइनस माइनस 30 गुना 20/100 यानी 4% आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पचपन 23 43 और 19 में से प्रत्येक में से क्या घटाई जाए ताकि समानुपाती हो जाए। 55 में से क्या घटाएं, 23 में से क्या घटाएं, 43 में से क्या घटाएं, 19 में से क्या घटाएं। तैतालीस में से क्या घटाएं, 19 में से क्या घटाएं। ऑप्शन घटा लीजिए सर, अगर 7 घटाएंगे ना तो बराबर आ जाएगा, ऑप्शन घटाइए आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन घटाइएगा 55 - 7, 23 - 7, 43 - 7, 19 - 7 घटाओगे तो आपका बराबर आ जाएगा। 55 में से 7 गया लगभग 48 और 13 में से 7 गया 6 यानी 16, यहाँ 43 13 में 7 गया 6 यानी 36 और 19 में 7 गया 9 यानी 2 12 12 तिया 36 और 16 तिया 48 यानी 7 आंसर आपका हो जाएगा। क्या घटाए कि बराबर हो जाए, समानुपाती हो जाए। 55 में से क्या घटा, 23 में से क्या घटा, 43 में से क्या घटा, 19 में से क्या घटा, क्या घटा कि समानुपाती हो जाए, तो ऑप्शन घटाइए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एबीसी का औसत दिया हुआ, किसका औसत दिया हुआ है, एबीसी का, बीसी का दिया हुआ है, सीए का दिया हुआ है। तो देखिए अगर सबको जोड़ दें, एसी जोड़ दें, बीसी जोड़ दें, इसमें से एबीसी घटा ले तो आपका काम इजीली हो जाएगा। तो एसी का औसत कितना दिया हुआ है 46, बीसी का औसत कितना दिया हुआ है 44 और एबीसी का औसत कितना दिया है 52। ए और सी में से बी और सी और एबीसी हटा ले तो आपका काम आराम से सी निकल जाएगा, सी फटाक से निकल जाएगा। केवल इसका कैलकुलेशन करना है तो आराम से हो सकता है। 2 अगर कॉमन ले लीजिएगा तो 46 + 44 गुना 2 अब -52 गुना 3, बस कैलकुलेशन करिए आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो 40 40 80 10 90 9 दूना 18 180 और 2 तिया 6 और 2 पचे 15 घटाओगे तो 4 60 4 हो जाएगा 160 और 20 24 आपका आंसर होगा, आंसर नंबर 24। क्लियर। इस तरह से करके हम लोग आराम से आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 16,000 रुपये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 4% 2 साल का, 4 दूना 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2r² तो 4 दूना 8 है, 4 का स्क्वायर 16। सिंपल इंटरेस्ट हर साल 4% तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है SI होता है RT% और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 2r और r² तो 4 दूना 8 है, 4 का स्क्वायर 16। दोनों का डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस क्या होगा 0.816। तो हम कह सकते हैं कि 8% का वैल्यू 1600, 1% का वैल्यू 200, 0.16 का वैल्यू क्या होगा तो 16 दूना 32, 32 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। 4% 2 साल सिंपल इंटरेस्ट 8, कंपाउंड इंटरेस्ट 8.16,
तो 8% इतना, 1% इतना, तो 0.16% का वैल्यू कितना होगा, फटाक से आंसर दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 7 विभिन्न बैगों में बेचे गए 7 दुकानदार द्वारा बेचे गए, यदि दिए गए महीने के दौरान 7 दुकानदार को मिलाकर बेचे गए कुल संख्या 1400 है, तो इसके द्वारा बेचे गए संख्या पूछ रहा है S3 और S7 का। अगर S3 और S7 की बात करें, S3 7 और S7 की बात करें 9, तो 9 7 कितना हो गया, 16%। तो बस 1400 का 16% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म करेंगे तो 14 गुना 16, बीच में कौन है 15, 15 का स्क्वायर -1, 225 -1 224, कहीं दिखा। चलिए ऑप्शन नंबर 2, इन दोनों का परसेंटेज जो है 9 7 16%, तो 1400 का 16% निकाल दिए, 14 गुना 16, बीच में 15 है, 15 का स्क्वायर -1, 225 -1 यानी 224 आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है, 5 दुकानदार द्वारा बेचे गए 2 किस्मों के पैकेटों की संख्या को दर्शाता है। दोनों का किस्मों को मिलाकर प्रति दुकानदार द्वारा बेचे गए चाय के पैकेटों का औसत। कुछ खास नहीं करना है, सबका ये जोड़ देना है, यानी कि 60 प्लस 68 प्लस 60 प्लस 68 प्लस 74 प्लस 88 प्लस 92, सबको जोड़ना है, 5 से भाग दे देना है। उसी तरह से इन सबको जोड़ना है, 96 54 80 76 और 96 54 80 76 और 84, इन सबको जोड़ना है, 5 से भाग देना है। दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद दोनों का प्रति दुकानदार द्वारा बेचे गए औसत, दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद दोनों को जोड़कर किससे भाग दे देना है, 2 से। दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद किससे भाग दे देना है, 2 से। केवल एवरेज निकालिएगा, आपका काम हो जाएगा, औसत निकालना है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। प्रत्येक ओवर में प्रत्येक गेंदबाज ने 6 गेंद फेंकी। इस मैच में किस गेंदबाज ने प्रति विकेट सबसे ज्यादा गेंद फेंकी? जिसका वैल्यू सबसे कम होगा, ये 8 ओवर में 3 विकेट लिया, ये 6 ओवर में 2 विकेट लिया। सी जिसका वैल्यू सबसे कम होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, मतलब सबसे कम विकेट दिया। तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3/8 2/6 1/5 3/4 और 1/6। 6 किसका वैल्यू सबसे कम होगा, 1/6 सबसे कम होगा, यानी सबसे अच्छा खेलने वाला अश्विन है। अश्विन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, सबसे कम जिसका वैल्यू होगा, जो सबसे कम विकेट लिया, ओवर भी 1 विकेट लिया 6 ओवर में, तो सबसे कम वैल्यू तो इसी का आया, यानी कि ये अच्छा खेला। सबसे अधिक गेंदे प्रति विकेट किसने सबसे अधिक गेंद हुई, तो अश्विन हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ दिक्कत नहीं। चलिए, इतना देर तक आप लोग जुड़े रहे, इसके लिए करतार कोचिंग सेंटर बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आगे भी हम लोग एमटीएस के सेट्स को लेके आएंगे और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और इस समय आपका फिर रीजनिंग वाले सर आएंगे, जो कि आपको रीजनिंग के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे लगभग 2 बजे से। तो 2 बजे का टाइम में स्टार्ट होगा। आप लोग को हम यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़िए। ये जो क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें से अगर एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया ना, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप इतना देर जो हम डिस्कस किए, तो आपको आइडिया यही लगा होगा कि केवल कैलकुलेशन अच्छा करना है। कैलकुलेशन बेहतर करिएगा, रिजल्ट 100% आएगा, है ना। कैलकुलेशन अच्छा कीजिएगा, फिर से अच्छा से रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, एक लड़का पूछ रहा है 17 नंबर फिर से बताइए। देख 17 नंबर, अच्छा ठीक, क्या कह रहा है, 83 नंबर लाया, फेल कर गया बेचारा 25 नंबर से। 83 नंबर लाया, फेल कर गया 25 नंबर से। अगर 25 नंबर और दे दे तो ये पास कर जाएगा क्या? पास करने के लिए कितना चाहिए? 108। किसको? बी को। लेकिन बी को पास करने के लिए नंबर कितना चाहिए? 45%।
तो 45% का वैल्यू 108 है, तो 9 से काटेंगे, 9 पचे 45 और 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 25% का वैल्यू क्या होगा इसका 5 गुना, तो 5 गुना 12 25 60 आपका आंसर हो गया। 83 नंबर लाया, 25 नंबर से फिल करा, 25 और दे देंगे तो क्या हो जाएगा पास। पास करने के लिए 108 नंबर चाहिए बी को, और बी को 45% चाहिए, 45% इतना तो 25% कितना। तो इस तरह से करके हम लोग डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और भी लेके आएंगे, लेकिन चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। 2 बजे से रीडिंग का क्लास स्टार्ट होगा।